नमस्कार, नायक हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता रानी और कहानी। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करने से पहले हम लेखक या कवि का जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उनका जीवन परिचय की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और यदि आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की विस्तार से जानकारी यदि प्राप्त करनी है तो उसका हमने विस्तार से एक वीडियो बनाया है, आप उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हमने उनका संक्षिप्त जानकारी ली है और उस कविता का हमने विश्लेषण किया है। कविता को भी हमने पूरा नहीं दिया है, केवल उनकी पंक्तियां दी हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। या इनका एक वीडियो है मैंने बनाया है, उसका वीडियो आप वो भी देख सकते हैं जिसमें सिर्फ कविता है। तो आप उस कविता को देखो, फिर उसका विश्लेषण के लिए इस कविता को आप देख सकते हैं। या आपके लिए आपका यदि एग्जाम शुरू है तो आप उसका विश्लेषण करना चाहते हैं या उस कविता का भावार्थ समझाना चाहते हैं तो आप ये कविता अच्छे से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं या आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम कविता जानने से पहले हम क्या करते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। निराला जी का जन्म 1886 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन बंगाल के महिषादल ग्राम के मैदनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। निराला जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं और निराला जी को महाप्राण की संज्ञा भी दी गई है। निराला जी को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। निराला जी की कविता उनके जीवन साधना का प्रतिफल है। निराला जी की पहली कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। उनकी अनेक रचनाएं हैं जिसमें अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, वेला है, अणिमा आदि काव्य संग्रह है। यानी इन्होंने बहुत सारे काव्य संग्रह भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, कविताएं भी लिखी है, अलग अलग विधाओं में काम किया है। परंतु इनकी कविताओं के कारण इनको छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ये छायावादी कवि भी है, प्रगतिवादी कवि भी है और इनकी बहुत सारी रचनाएं फेमस है जिसमें कुकुरमत्ता है, सरोज स्मृति है आदि बहुत सारी कविताएं फेमस है इनकी। और ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है। तो चलिए देख लेते हैं इनकी कविता रानी और कहानी। तो पहले कविता बताने से पहले हम बता देते हैं कि जो इस कविता का दृश्य जैसा हो जाए कि आपके आंखों के सामने उस तरह का दृश्य आना चाहिए कि एक लड़की है रानी नाम की, जो दिखने में एकदम उसके विपरीत है, उल्टी है। कैसे कि वो दिखने में एकदम काली है, चेचक के दाग है और उसकी नाक चपटी है, गंजा सर है और वो एकाकी कानी है। ठीक है, अब कानी जब छोटी रहती है, छोटी से बड़ी होती है, तो उसकी माँ को जो दुख सताया है, जो उसके मन में पीड़ा रहती है और जो बाकी के आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी के लोग जो ताने देते हैं और उस ताने से उसकी माँ को और लड़की को किस तरह का फील होता है, यह बताने का प्रयत्न किया है कि एक कुरूप लड़की के साथ जब आजू बाजू वाले या समाज किस तरह का व्यवहार करते हैं और उससे किस तरह की पीड़ा होती है और साथ में उसको जन्म देने वाली माता को भी कितनी पीड़ा होती है और उसको उसके भविष्य की चिंता हमेशा सताते रहती है, उसको दर्शाने का प्रयत्न किया है। और इस कविता के माध्यम से ऐसी बहुत सारी जो कुरूप लड़कियां हमारे समाज में रहती हैं और जिनको उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है और जिनका विवाह नहीं हो पाता है, उनकी कुरूपता के कारण लोग उसके सद्गुणों को नहीं देखते हैं, केवल उनके रूप को देखकर उल्हाना देते हैं या तिरस्कार करते हैं। तो ऐसे उपेक्षित वर्ग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का यहाँ पे लेखक ने प्रयत्न किया है। तो मैंने कहा था कि कविता मैंने यहाँ पे सिर्फ कविता का भावार्थ बताया है। कविता यदि आप कविता जानना चाहते हैं तो 5 मिनट का वीडियो होगा जिसमें कविता है, केवल पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, तो उस कविता को भी आप देख सकते हैं। देखो, यह कविता एक गरीब बदसूरत मानी जाने वाली लड़की कानी की मानविक जीवन यात्रा और सामाजिक विडंबना को दर्शाती है, क्योंकि वो जो लड़की है वो कानी है पर उसका नाम रानी है। ठीक है ना, यह एक माँ की चिंता या समाज की कटु टिप्पणी जो लड़की को सहनी पड़ती है या माँ बाप को सहनी पड़ती है, उसको भी दर्शाने का प्रयत्न किया है। तो आप कल्पना कीजिए कि एक बदसूरत लड़की है जो काली है, चपटी है और जो चेचक से उसका चेहरा पूरा भरा है, चेचक के दाग है उसके चेहरे पे और उसका सर गंजा है और उसकी नाक चपटी है और वो एक आँख की कानी है। तो देखिए कैसे कहते हैं या क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं लेखक। माँ उसको कहती थी रानी आदर से, जैसा कि नाम, लेकिन उसका उल्टा रूप
चेचक के दाग, काली नाक चपटी, गंजा सर, एकाक की कानी। तो देखिए इसका हम भावार्थ जानते हैं कि माँ अपनी बेटी को प्यार और सम्मान से रानी कहती है, लेकिन उसका शरीर चेचक के दाग, काली रंगत, चपटी नाक, गंजा सिर और एक आंख की कानी होने के कारण समाज उसको क्या करता है, हिकारत से देखता है या तिरस्कार भरी नजरों से देखता है। देखिए आप दूसरी पंक्ति में क्या बोल रहे हैं कि रानी अब हो गई है सयानी, बीनती है, काटती है, कूटती है, पीसती है, डालियों के सीले अपने रूखे हाथों से मीसती है, घर बुआरती है, करकट फेंकती है। कहने का मतलब रानी अब सयानी हो गई है, अब वो जवान हो गई है और वो सर्वगुण संपन्न लड़की है। घर के सारे काम करती है, झाड़ू लगाती है, पानी भरती है, मसाला पीसती है, घर की साफ सफाई करती है, यानी वो पूरी जो घर की जितनी भी मेहनत करना और एक जिम्मेदार लड़की है। और घड़ों से पानी भरती है। फिर भी माँ का दिल बैठा रहता, एक चोर घर पर बैठा रहता, सोचती रहती दिन रात कानी की शादी की बात। यानी यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है लेखक ने कि रानी की जो माँ है उसको हमेशा ये चिंता या दुख सताते रहता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी के रूप पे उसकी शादी कभी नहीं होगी, इसके रूप के कारण उसकी बेटी की कभी शादी नहीं होगी। और ये एक चोर जो उसके घर में बैठा रहता है, मतलब ये एक डर है कि उसकी लड़की का कभी विवाह नहीं होगा, उसका संसार कभी बसेगा नहीं, ये चिंता उसकी माँ को हमेशा सताते रहता है। और वो जो रानी की माँ है वो हमेशा अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचती रहती है, उसके भविष्य के बारे में सोचती रहती है कि आगे भविष्य में उसकी शादी होगी या नहीं होगी, उसको मेरे जाने के बाद उसे कौन संभालेगा, कौन उसका सहारा बनेगा, कौन उसकी कुरूपता को सुंदरता में बदलेगा। ये सारे जो सपने हैं उसकी माँ को हमेशा सताते रहते हैं, ये दुख उसे हमेशा सताते रहता है। मन मसोर कर वो रह जाती, मन मसोर कर यानी अपने मन को समझा कर रह जाती है, दुख का घुट पी के रह जाती है। जब पड़ोस की कोई कहती थी, कोई पड़ोस की जब कोई कहती है तो क्या कहती है, देखो क्या कहती है। जब समाज में आजू बाजू पड़ोसन स्त्रियां जो है क्या करती है, कटाक्ष करती है या ताने देती है, हाँ, कि क्या बोलती है, औरत की जात है रानी, ब्याह भला कैसे हो। कानी जो है वो सुनकर कानी का दिल हिल गया। देखिए जो अड़ोसन पड़ोसन रहती है वो रानी को देखकर वो क्या बोलती है, रानी की औरत की जात है रानी, और भला कब तक इसका विवाह नहीं होगा, जब कब तक ये कुंवारी बैठे रहेगी। और जब ये ऐसे करके ऐसा बोलकर कोई भी उसको ताना देता है तो उसकी माँ का दिल बैठ जाता है, उसको बहुत दुख होता है। अपनी जो लड़की को देखकर उसे इतना दुख होता है कि वो मन ही मन में रोने लगती है, और सामने और अपनी बिटिया के सामने नहीं रोती, जाके चुपचाप से वो रोती रहती है। और उसको देखकर उसकी माँ को देखकर रानी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। सुनकर कानी का दिल भी हिल जाता जब भी कोई ताना देता, और जब उसकी माँ जाके रोने लगती है या अपने उसके दुख को देखकर वो भी उसके आंख में आंसू आने लगता है रानी के, कि किस तरह की ये पीड़ा है, किस तरह की ये कुरूपता है जो हमेशा एक दर्द और एक वेदना बनकर चुपते रहता है। क्या कुरूप व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है? क्या कुरूप मतलब बदसूरत व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे सपने देखने का अधिकार नहीं है? क्या उसे शादी करने का अधिकार नहीं है? ये संसार में भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया? ऐसे बहुत सारे प्रश्न लेकर वो समाज के सामने उपस्थित होती है और अपनी स्थिति को वो किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकती है और चुपचाप दुख का घूंट पीकर शांत हो जाती है। वो क्या कहे समाज से, क्या कहे लोगों से। इस तरह की जो पीड़ा है, एक कुरूप स्त्री की क्या पीड़ा होती है, एक कुरूप लड़की की क्या पीड़ा होती है, उसको यहाँ पे कवि ने दर्शाने का प्रयत्न किया है कि दया तो सब दिखाते हैं, एक कुरूप स्त्री पर या लड़की पर दया तो सब कुछ दिखाते हैं, सब दिखाएंगे, पर कोई उसे अपने घर की बहू बनाने को तैयार नहीं होगा। ये समाज का यथार्थ है, समाज की सच्चाई है जिसको दर्शाने का प्रयत्न किया है। और ऐसी कुरूप लड़कियों की जो मन की पीड़ा है उसको लेखक ने बहुत बखूबी रूप से समझा है और समाज के सामने उजागर कराने का प्रयत्न किया है कि देखिए कुरूपता कुछ नहीं होती है, व्यक्ति का मन अच्छा होना चाहिए, पर ये समाज का दृष्टिकोण है कि वो सुंदरता को ही निहारता है, सुंदरता को देखता है और व्यक्ति के गुणों की कोई कीमत नहीं है। व्यक्ति दया तो दिखा सकता है पर खुद उसे अपने घर की बहू या अपने घर की भाभी बनाने को तैयार नहीं होगा। ये समाज का यथार्थ है। तो इसको दर्शाने का प्रयत्न किया है और इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है कि जो बदसूरत बच्चे
होते हैं या लड़की होती है तो उनके माँ बाप को भी कितना दुख और कष्ट होता है कि जब आजू बाजू अड़ोसन पड़ोसन के ताने सुनने मिलते हैं और समाज दुत्कारता है या तिरस्कार करता है तो किस तरह की पीड़ा होती है। माँ बाप को बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता रहती है, उसके सुख के बारे में चिंता रहती है, तो उसको ही दर्शाने का प्रयत्न यहाँ पे किया गया है। तो यह कविता समाज के रूप की प्राथमिकता, लड़की के विवाह को भी उनका भाग्य मानने की मानसिकता और सामाजिक आलोचना के बीच औरत की चुप को भी बड़ी सादगी से यहाँ पे प्रस्तुत करती है कि देखिए, लड़की को शादी करना ही पड़ेगा या लड़की की शादी होने के बाद ही उसका भाग्य बदलेगा, ऐसी हमारी सामाजिक मान्यता है, ठीक है, या ऐसी मानसिकता है। और सामाजिक आंदोलन के बीच औरत की जो चुप्पी है उसको भी यहाँ पे चुप्पी और सादगी को भी दर्शाने का प्रयत्न किया गया इस कविता के माध्यम से। लड़की का नाम रानी है लेकिन उसका जीवन कानी, देखो लड़की का नाम रानी है लेकिन उसका जीवन कानी यानी कमजोर तिरस्कृत, जो कानी का मतलब ही क्या, कमजोर और तिरस्कृत बना दिया गया है। कानी मतलब एकाकी कानी यानी कुछ अंग भंग होना, यानी कुछ कमजोरियां, तिरस्कृत कुछ, तो उसको दर्शाने का यहाँ पे प्रयत्न किया है। माँ बेटी दोनों आवाज नहीं उठाती, जो आजू बाजू वाले ताने देते हैं उसके विरुद्ध वो आवाज नहीं उठाती है, चुपचाप संघर्ष और अपमान को सहती ही रहती है। तो इसको भी यहाँ पे इस कविता में दर्शाने का प्रयत्न किया है। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि रानी और कहानी एक प्रगतिशील कविता है। प्रगतिशील कविता क्यों है? क्योंकि ये प्रगति की बात करती है कि क्या सुंदरता ही सर्वगुण संपन्न हो, सुंदरता ही सही मायने में मानक है, सही मानक है, और सुंदरता के आधार पर ही व्यक्ति को मापा जाएगा या तोला जाएगा, उसको बताने का प्रयत्न यहाँ पे किया है। इसीलिए प्रगतिशील सोच की एक कविता है जो नारी विमर्श और रूपवाद और सामाजिक संवेदनशीलता को चुनौती देती है। ये कविता पाठक को करुणा और सोच और बदलाव की प्रेरणा भी देती है ना। ये कविता पाठक जब इस कविता को पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं, एक अलग प्रकार की सोच निर्मित होती है और बदलाव की प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो ये कविता बहुत ही सार्थक कविता मानी जाएगी, प्रगतिशील कविता मानी जाएगी, क्योंकि इसमें एक स्त्री या लड़की की मानसिक पीड़ा या मानसिक संवेदना या उसके मन में छुपे भाव को दर्शाने का यहाँ पे प्रयत्न किया है। और इस कविता के माध्यम से केवल एक लड़की के बारे में नहीं, ऐसी अनगिनत लड़कियों के बारे में, ऐसी अनगिनत स्त्रियों के बारे में जो कुरूप है, जिनको समाज दुत्कारता है या तिरस्कृत करता है या जिनकी शादी नहीं हो पाती है और जिसके कारण माँ बाप को जो पीड़ा होती है, उसके भविष्य की चिंता होती है, उसके बारे में दर्शाने का प्रयत्न किया है। तो आशा करते हैं कि यह कविता आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।